पाकिस्तान हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तो कश्ती एक कागज की यहाँ तूफान बहुत हैं। ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत हैं। देखिए वो जो समुदाय खड़ा होता है ना, उसका खुल के नाम मैं ही ले देता हूँ, आप नहीं ले रही हैं। तो कुछ मुस्लिम जो नासमझ है वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, पर मैं नासमझ नहीं हूँ। मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, तो शिक्षा में पीछे होने के कारण ऐसे रिजल्ट आते हैं मीनाक्षी जी कि हम मुगलों को अपना पूर्वज समझने लग जाते हैं। लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम सबके पूर्वज सनातनी थे, इस बात पे कोई दो मत नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट करके रखता है और तड़पाता है। कोई सामान्य व्यक्ति होता, मृत्यु दंड भी देना है तो एक बार में दे देता। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये क्रूर मंगोल लुटेरे ही कर सकते हैं, जिनकी औलादें ये बाबर और लेकिन जय श्री राम मित्रों, इस इंटरव्यू में मोहम्मद फैज खान जो कि एक मुसलमान है, लेकिन वो भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने में बिल्कुल नहीं कतराते हैं। वो एक मुसलमान है लेकिन रामायण और महाभारत के चौपाई पढ़ने में बिल्कुल नहीं कतराते हैं। वो एक मुसलमान है लेकिन गौ माता की रक्षा करते हैं। और मोहम्मद फैज खान ये भी कहते हैं कि अगर कोई अपने जीवन में परेशान है, कोई जीवन में अपने डिप्रेशन में चला गया है, तो उसको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसको भगवान राम का नाम लेना चाहिए। और ये कहते हैं कि भारत माता की जय कहना हमें पैगंबर साहब ने सिखाया है। और जब उनसे पूछा गया कि जब हमारे देश में औरंगजेब और मुगलों का विरोध किया जाता है तो उस पर एक विशेष समुदाय खड़ा हो जाता है और उनको ऐसा बुरा लगता है कि जैसे वो उनके पूर्वज थे। उन पर मोहम्मद फैज खान ने ऐसा जवाब दिया तो देख करके बहुत सारे लोगों की जल गई होगी और बहुत सारे विपक्षी पार्टियों की बोलती बंद हो जाएगी। और ये ओवैसी के बारे में क्या बोलते हैं जिसको देख करके सबके होश उड़ने वाले हैं। काशी, मथुरा और अयोध्या के बारे में इनकी क्या सोच है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस सच्चे मुसलमान का इंटरव्यू आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो आइए हमारे साथ इस इंटरव्यू को पूरा देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राम नाम सत है हम कहते हैं, तो एक तरीके से सत ही जो होता है वो सनातन होता है, जो ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है। आजकल गीता की श्लोक से मुसलमान का पढ़ना तो दूर, भारत माता की जय तक पर इतना विवाद खड़ा हो जाता है, इसे सांप्रदायिक कहा जाता है। ये तो मोटिवेशन है बच्चों को, पूरी गीता मोटिवेशन है। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको मोटिवेशन चाहिए, जो डिप्रेशन में जा रहा है, हार रहा है, थक रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो अपोह में है, तो वो गीता पढ़े। गीता मोटिवेशन की किताब है, किसी संप्रदाय की किताब नहीं है। स्पष्ट कहना चाहूंगा, भारत माता की जय से आपत्ति है। भारत माता की जय क्या है? मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, फारसी उर्दू में, संस्कृत में वंदे मातरम, इंग्लिश में लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया और हिंदी में भारत माता की जय, यानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना, अपनी मातृभूमि से प्रेम का इजहार करना। अब कई सांप्रदायिक लोगों को और कट्टरपंथी जो खास तौर से मुसलमानों को वर्गलाने वाले राजनीतिक दल हैं, उनको आपत्ति इससे होती है कि भाई ये इस्लाम का अंग नहीं है। तो मैं स्पष्ट सत्य सनातन में मीनाक्षी जी बताना चाहूंगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का है, और जब काबा शरीफ में हमला हुआ तो उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब के पास प्रतिक्रिया कमेंट में बताते रहिए। काबा शरीफ पे जब हमला हुआ तो काबा की रक्षा के लिए पहला पत्थर उठाने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि मेरे देश पर कोई हमला नहीं कर सकता, मेरी जन्मभूमि पर कोई हमला करेगा तो उसका सिर फोड़ दूंगा। तो अपने देश की जय कहना हमने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। इसीलिए पाकिस्तान के सामने हवलदार अब्दुल हमीद खड़े हो गए थे, अमेरिका से पैटर्न टैंक मंगाया, अमेरिका ने कहा इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, अपनी जीप में रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए, कई पैटर्न टैंक उड़ा दिए, खुद भी शहीद हो गए। तब एक विद्वान ने कहा, पाकिस्तान हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तो कश्ती एक कागज की यहाँ तूफान बहुत हैं। ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत हैं। ये लक्ष्मण ने कहा, भैया लंका जीत लिए हैं, सोने की लंका है, थोड़ा आनंद लेते हैं, यानी एंजॉय करते हैं, रुकते हैं। तो राम जी ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है किंतु मातृभूमि से बहुत दूर हूँ और बहुत दिन से दूर हूँ। अब ये सोने की लंका मुझे भाती नहीं है, जितनी जल्दी हो सके अपनी मातृभूमि में जाऊंगा, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये राम जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है।
इस्लाम में भी, सनातन में भी अपने देश की जय कहना, भारत माता की जय कहना, ये धर्म सिखाता है। और धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी कि हमारे जो गुण है, हमारे जो आंतरिक गुण है, वो धर्म के लक्षण है। तो इसलिए मैं हैरान हूँ फैज साहब, मैं हैरान हूँ। आप अपने धर्म का तो पालन करते ही हैं, आप उसके जानकार हैं। आप वाल्मीकि रामायण से श्लोक लेकर आ रहे हैं, आप गीता के श्लोक से चर्चा की शुरुआत करते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन आज इस वक्त भारत में, हिंदुस्तान में एक चर्चा चल पड़ी है। कोई भी मुगल बादशाहों के खिलाफ यदि कुछ कह देता है तो एक समुदाय विशेष है, उसकी भावनाएं आहत होने लगती है। क्यों मुगलों के लिए कभी कभी एक समुदाय विशेष उठ खड़ा होता है, एज इफ कि यही उनके पूर्वज हैं और वो उनके वंशज। देखिए, वो जो समुदाय खड़ा होता है ना, उसका खुल के नाम मैं ही ले देता हूँ, आप नहीं ले रही हैं। तो कुछ मुस्लिम जो नासमझ है वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, पर मैं नासमझ नहीं हूँ, इसकी गारंटी है। क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीरा की गुफा में जब ध्यान लगाया तो उनके पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा वो था इकरा। इकरा का अर्थ होता है पढ़ो, और आगे कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। और अफसोस की बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। तो शिक्षा में पीछे होने के कारण ऐसे रिजल्ट आते हैं मीनाक्षी जी कि हम मुगलों को अपना पूर्वज समझने लग जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के मुसलमानों के पूर्वज कौन हैं? मुगल हैं, मंगोल हैं, अरबी लोग हैं, तुर्की लोग हैं? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज भी मुसलमानों के सरनेम भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, चतुर्वेदी, ये सारे सरनेम आज भी मुसलमानों के हैं। आपके पटेल मित्र हैं, आपके चौहान मित्र हैं। इससे पता, यहां तक कि मुनव्वर राणा सरनेम क्या सऊदी अरब का है। पाकिस्तान का बॉलर है राणा नवाजुल हसन, राणा सरनेम कहां से है? पाकिस्तान का एक बैट्समैन है सलमान बट। अरे भाई, बट, भट्ट, भटनागर, ये सब कहां से आया? सऊदी से आया, ईरान से आया? नहीं, ये सब भारत के ही सरनेम है। तो आज हम पूजा पद्धति से जरूर अलग हो सकते हैं, भारतीय संविधान उसकी इजाजत भी देता है। जी, आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप चर्च जाओ, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम सबके पूर्वज सनातनी थे। इस बात पे कोई दो मत नहीं है। मुगल हमारे पूर्वज ने 40 दिन तक एक देश के हमारे युवा को, छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट करके रखता है और तड़पाता है। कोई सामान्य व्यक्ति होता, मृत्युदंड भी देना है तो एक बार में दे देता। 40 दिन तक तड़पाया। एक दिन दांत निकाल रहे हैं, एक दिन कान निकाल रहे हैं, एक दिन जीवा निकाल रहे हैं, एक दिन नाखून निकाल रहे हैं, एक दिन आंख निकाल रहे हैं। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये क्रूर मंगोल लुटेरे ही कर सकते हैं, जिनकी औलादें ये बाबर और लेकिन वैसा आप ये देखें, जिनकी बात आप कर रहे हैं, उन्हीं औरंगजेब के लिए अब एक बात ये भी चल पड़ी है कि वो बहुत ही भले इंसान थे, बड़े ही मितव्ययी थे कि राजकोष को घाटा ना हो जाए इसलिए अपनी टोपी खुद सिला करते थे। वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे शासक बादशाह थे कि उन्होंने मंदिर बनवा दिए। ये तर्क कहां से आता है फिर? अच्छी बात है मीनाक्षी जी, ये तर्क आते हैं, अच्छी बात है। जो लोग तर्क लाते हैं ना, मैं नाम ले दे रहा हूँ, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये तर्क लाते हैं, और इन्हीं की विचारधारा के लोग ये तर्क लाते हैं। औरंगजेब वेतन नहीं लेते थे, औरंगजेब टोपी सिलते थे, उससे जो उनको बेचने से मिलता था उससे वो जीवन यापन करते थे। आप अपनी सांसद की तनख्वाह मत लो, कर सकते हो, नहीं करोगे। मंदिर बनाया औरंगजेब ने, ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं, तो आप भी बनाओ मंदिर। कह दो कि भैया अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया है, काशी और मथुरा हम स्वयं दे देते हैं क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर बनाया था। आप किसको नहीं मानोगे? आप तो खुद कह रहे हो ना औरंगजेब मंदिर बनाया था और मितव्ययी था, तो अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ोगे, मंदिर बनाने में सामने नहीं आओगे, लेकिन सच्चाई प्रतिक्रिया कमेंट में बताते रहिए। ऐसी थ्योरी नहीं, लेकिन इरफान हबीब, क्योंकि आपने उन्हें अभी थोड़ी देर पहले कोट किया, तो मैं इरफान हबीब को ही कोट करते हुए कहती हूँ। वो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने कामाख्या मंदिर बनवाया, और कामाख्या मंदिर में जाकर देखिए, वहां पर बाकायदा एक पत्र औरंगजेब के नाम का वहां पर मौजूद है। लेकिन कोई ये नहीं बताता, कोई ये जानकारी नहीं देता कि ये वही औरंगजेब है जिसने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर को भी खंडित किया था। ये वही औरंगजेब है जिसने न जाने कितने 87 मंदिर, जिसका उल्लेख जदुनाथ जी सरकार अपनी बुक में करते हैं। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में वो ये बात कह रहे हैं कि 87 मंदिर ऐसे थे जो औरंगजेब ने तुड़वाए। इन बातों को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्यों मुगल बादशाहों का महिमा मंडन किया जाता है? देखिए, मसीर आलमगिरी में भी ये बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। ये बात रिटर्न है, उसमें इस बात का उल्लेख है। जदुनाथ सरकार जी ने भी त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बारे में लिखा है। और एक बात और आती है कि औरंगजेब देखता था कि एक बड़ी ज्वाला आ रही है, एक बड़ा चिराग जल रहा है कहीं बड़े दूर से, तो पता किया जी कहाँ चल रहा है, तो पता चला एक मंदिर है मथुरा में,
कृष्ण भगवान का केशव देव मंदिर, वहां पर चिराग जलता है, वहां पर ज्योत जलती है, तो उसकी रोशनी आगरा तक, दिल्ली तक पहुंचती है। तो वो देखकर बड़ा अचंभित हुआ और उसको तोड़ने के लिए पहुंचा। वहां पर केशवराय मंदिर को तोड़कर उसने जामा मस्जिद बनाया। आज भी जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, उसके पीछे यही कारण है। कौन? औरंगजेब। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, ताकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम बना सकें। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।